देखिए अब हम आते हैं अगला जो हमारा रिएक्शन से रिएक्शन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट्स एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एरोमेटिक में क्या होता है कि जो हमारे सॉल्ट बनते हैं डायएजोनियम सॉल्ट वो क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं लाइक कार्बोकटाइंस जो हमारे एलिफेटिक में होते हैं, क्योंकि इस केस में जो स्टेबिलिटी होता है फिनाइल कटाइन का काफ़ी कम होता है। अगर हम देखें स्टार्टिंग कंपाउंड सपोज हम लेंगे बेंजीन, तो अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में होगा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन? इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, इसका हम रिडक्शन करते हैं SnHCl में, लेटर ऑन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ताकि वापस हमारा ग्रुप NH2 आए, ये कंपाउंड बन गया हमारा, इसका नाम होता है एनिलीन। अब इसका हम जब रिएक्शन करते हैं किससे? NaNO2 प्लस HCl एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या बनता है हमारा कंपाउंड यहाँ पर? N2 प्लस Cl माइनस, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। शॉर्ट में मैं इसको लिखता हूं BDC, शॉर्ट में लिखते हैं इसको है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड को लिखते हैं शॉर्ट में BDC। तो अब जब ये कंपाउंड बनेगा हमारा रिएक्शन में, तो इसमें क्या होता है, एक तो ध्यान रखिए ये स्टेबल टाइप कंपाउंड है, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, फिर भी क्या होता है यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स कैन डिस्प्लेस N2 ग्रुप। पहली बात ये है, और सेकंड क्या होता है, ये स्टेबल होते हैं ओनली इन कोल्ड कंडीशंस, नॉट इन हॉट कंडीशंस। और क्या होता है, दे एक्ट एज वीक इलेक्ट्रोफाइल्स, अगर हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं इस कंपाउंड का बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड का, तो क्या होता है BDC, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज कलरलेस, कोई कलर्स का होता है, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस crystalline solid, it is water soluble, soluble in water, water soluble and stable in cold conditions, stable in only cold conditions, but with warm water it decompose। अभी रिएक्शन बताएंगे कैसे डिकम्पोज होता है। ये देखिए फिनॉल देता है, वाटर अगर आपका वार्म कर देंगे वाटर से तो आपका कंपाउंड डिकम्पोज होकर बनेगा फिनॉल। फिर क्या होता है इसका और प्रॉपर्टीज में, ये आपका पॉइंट हुआ इसमें आगे होता है कंपाउंड बनाते हैं हम, अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं बेंजीन N2 प्लस Cl माइनस, आपका ये कंपाउंड था BDC, इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं HBF4 से, तब क्या बनता है HCl लॉस करने के बाद यहाँ पर ये बनता है N2 प्लस BF4 माइनस। ये जो कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायएजोनियम फ्लोरोबोरेट, कई बार ये क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू BDC। और ये क्या है, ये जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू BDC एंड इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। जब आपका जो कंपाउंड था BDC वो स्टेबल नहीं होता है और डिकम्पोज हो जाएगा इवन एट रूम टेम्परेचर। ये केवल स्टेबल रहता है इन कंडीशन ऑफ लो टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तो ये कंपाउंड स्टेबल रहता है। अगर हम थोड़ा हीट कर देंगे इवन टेम्परेचर रीचेस बियॉन्ड 283 केल्विन, मोर देन इवन 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा वाटर में, N2 गैस बाहर निकल जाएगा इसमें से और फिनॉल देगा प्रोडक्ट आपको है। ठीक है, अभी रिएक्शन जब देखते हैं तो ये हमारे इससे कुछ प्रॉपर्टीज था BDC का। अब आते हैं कुछ इसके हम रिएक्शंस में। रिएक्शंस एक्चुअली टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। आपका जो रिएक्शंस है यहाँ पर है, इस टॉपिक का नाम है डायएजोनियम सॉल्ट। इसके रिएक्शंस पार्ट स्पेशली इंपॉर्टेंट है।
ये काफ़ी हेल्प करता है। इसमें आपका मान के चलिए कि एक क्वेश्चन पक्का मिलना ही मिलना है आपको, इन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी है और जेई मेन और नीट, इसका रिएक्शंस और एप्लीकेशन से। इसमें हमारी दो टाइप के रिएक्शंस कॉमन देखने को मिलते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ डायएल्यूमिनियम सॉल्ट। कौन से दो टाइप के रिएक्शंस होंगे यहाँ पर? एक होता है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, आपका N2 ग्रुप को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस रिएक्शंस में डिफरेंट हम कंपाउंड होंगे न्यूक्लियोफाइल्स, वो इसको N2 मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे N2 मॉलिक्यूल को। वहां पर आपका कॉमन एग्जांपल आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप का, नॉर्मली बाय एसिड रिएक्शंस। इसमें कॉमन एग्जांपल आएगा इसमें लाइक जिसे हम रिएक्शन करते हैं यहाँ पर ArN2 प्लस Cl माइनस का, इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं, Ar इज एरोमेटिक ग्रुप, अगर इसका हम रिएक्शन करते हैं विद CuX, यहाँ पर CuX कैन बी टेकन योर CuCl, CuBr और CuCN। अगर हम रिएक्शन करते हैं CuCN से, CuCl, CuBr से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले केस में हमारा बनेगा ArCl, ArBr और यहाँ पे ArCN, और यहाँ पे सब में रहेगा बाई प्रोडक्ट आपका हो जाएगा N2 गैस। सब में N2 बाहर निकलेगा इस रिएक्शन में, N2 ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय Cl नेगेटिव आयंस। अगर आपका X यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो तो आपका सॉल्ट बनके बाहर निकल जाएगा। इसको हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन टेकन हियर where we replace N2 molecule, N2 group by Cl minus, Br minus और Cn minus, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन को सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन आपका स्कूल में क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, सेंडमेयर, राइट द नोट ऑन सेंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, तो वहां पे डायरेक्ट पॉइंट आपका काम आएगा। तो ये एग्जांपल हुआ। अगर हम रिएक्शन करते हैं, इसका एक आता है सेंडमेयर, एक आता है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन क्या होता है? In Geterman reaction we replace ArN2 plus Cl minus replace N2 group by either इसमें the copper powder and HCl और copper powder and HBr। तब क्या होगा? इसमें प्रोडक्ट आता है ArN2 बाहर जाएगा, Cl आएगा इसमें ArBr। तो अगर हम रिप्लेस करते हैं N2 को बाई Cl और Br, तो हम यहाँ पर लेते हैं कॉपर पाउडर एंड HCl और कॉपर पाउडर एंड HBr, तो इसका नाम होता है रिएक्शन का गेटरमैन रिएक्शन, GATTER, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें दोनों में से कौन सा बेटर, तो अगर हम देखते हैं यील्ड ऑफ रिएक्शन, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट अगर हम बोलेंगे तो इसमें क्या आता है? सेंडमेयर रिएक्शन इज गिविंग बेटर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, सेंडमेयर रिएक्शन गिव बेटर यील्ड देन गेटरमैन रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट प्रेफर करना है तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, बट सेंडमेयर रिएक्शन गिव बेटर यील्ड ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट कंपेयर्ड टू गेटरमैन रिएक्शन। ये हमारे रिएक्शंस हुए। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें एक क्या होता है, आई नेगेटिव का इंट्रोडक्शन डिफिकल्ट होता है, फ्लोरीन का भी इंट्रोडक्शन डिफिकल्ट होता है। अगर हम प्लेन लेते हैं बेंजीन, उसका रिएक्शन सपोज करते हैं लाइक F2 से या आयोडीन से, तो डिफिकल्ट होता है। विद फ्लोरीन रिएक्शन इज नॉर्मली डिफिकल्ट टू कंट्रोल, एंड विद आयोडीन क्या बनता है? वीकर बॉन्ड, तो उसका भी फॉर्मेशन डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे केस में अगर हमको रिक्वायर्ड है फ्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन, तो उसको हम बना सकते हैं इस रिएक्शन की हेल्प से इजीली। तो हम करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ N2 बाई फ्लोरीन और आयोडीन। तो यहाँ पर हम आगे रिएक्शन ले सकते हैं कि अगर हम रिप्लेस करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ N2 बाई फ्लोरीन और आयोडीन, तो इसको हम कैसे करेंगे रिएक्शन में? इसके लिए रिएक्शन लेते हैं, यहाँ पर है हमारा जो कंपाउंड है ArN2 प्लस Cl माइनस, इसका हम रिएक्शन करते हैं सपोज HBF4 से पहले स्टेप में, तो यहाँ क्या बनता है? पहले टेट्रा फ्लोरोबोरेट
N2 प्लस BF4 माइनस HCl लॉस होगा पहले स्टेप में। फिर ये कंपाउंड को डिकम्पोज करना पड़ता है, हीट करने पे डिकम्पोज होगा और क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट में ArF प्लस N2 प्लस BF3। BF3 भी गैस फेज में रहेगा, N2 भी गैस फेज में रहेगा, एस्केप हो जाएंगे और हमारा कंपाउंड बनता है फ्लोरो एराइल कंपाउंड्स, एरोमेटिक फ्लोराइड बोल सकते हैं इसको। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं ArN2 प्लस Cl माइनस विद Ki से हीट कर देंगे, तब क्या बनेगा आपका, हीट भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगा इसमें ArI प्लस N2 प्लस KCl। तो ये आपको देगा Ki से अगर हम रिएक्शन करते हैं तो Ki नेगेटिव आयन विल डिस्प्लेस N2 मॉलिक्यूल, तो क्या बनेगा आपको ArI आयोडो बेंजीन। अगर आपका बेंजीन रूम है यहाँ पर तो या कोई भी एरोमेटिक आयोडाइड बन जाएगा आपका रिएक्शन में, तो कैन रिप्लेस N2 बाय आयोडीन। मतलब कहने का क्या है कि इन रिएक्शन की हेल्प से हम बेंजीन रिंग के अंदर F नेगेटिव या I नेगेटिव को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो डिफिकल्ट होता है डायरेक्ट ऐड करना बेंजीन के अंदर। अगला आएगा रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। ऑब्वियसली आपका रिएक्शन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। इसमें दो रिएक्शंस कॉमन आते हैं, इसको हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं H3PO2 और इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये कंपाउंड क्या होते हैं, दे कैन एक्ट एज माइल्ड और नॉट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर हम एक तरह रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे इसको, कि अगर हम रिएक्शन करते हैं H3PO2 से या इथाइल अल्कोहल से, तो क्या होता है हमारा जो कंपाउंड है BDC वो कन्वर्ट होगा बेंजीन के अंदर, तो रिप्लेसमेंट ऑफ N2 बाई H। तो यहाँ पर क्या है, बाय यूजिंग सम रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसमें दो कॉमन है H3PO2 और इथाइल अल्कोहल। तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन अगर हम करते हैं ArN2 प्लस Cl माइनस का H3PO2 से, तो रिएक्शन प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर ArH, H आपका आ गया इसमें रिप्लेसमेंट होके, और साथ में क्या आएगा यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे एक्वस मीडियम में, तो वाटर आपको ऐड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। आपको प्रोडक्ट देगा इसमें ArH प्लस N2 ग्रुप बाहर जाएगा इसमें से, और यहाँ पे इसका होता है ऑक्सीडेशन, तो ये बनता है H3PO3। इस केस में ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू गिव फास्फोरस एसिड। इसका नाम क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड। तो ये आपको देगा फॉस्फोनिक एसिड या फॉस्फोरस एसिड। अगर हम रिएक्शन करते हैं इसी कंपाउंड का, मान लीजिए इथाइल अल्कोहल से C2H5OH से, तब क्या देगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट हमारा ArH प्लस N2 प्लस CH3CHO। यहाँ पर आपको बनेगा इसका, ये भी यहाँ पे होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिडिल्डिहाइड में, यहाँ से H मिल जाएगा इसको, और N2 ग्रुप बाहर आ जाएगा इसमें से, और साथ में HCl बाहर जाएगा, HCl तो बाहर जाएगा रिएक्शन में। दोनों केस में आपका HCl भी बाई प्रोडक्ट रहेंगे। ये पूरा बैलेंस रिएक्शन आपको मैंने लिख दिया यहाँ पर है। इस दोनों केसेस के अंदर रिएक्शन ऐसा होगा यहाँ पर। तो ये हुआ रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन एटम्स, जिसमें हमारा N2 को रिप्लेस करते हैं बाय हाइड्रोजन इन द रिएक्शंस। अगला आते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ N2 बाय NO2 को। तो NO2 को मैं कैसे लाते हैं, पहले हमारे पास जो कंपाउंड है BDC, मान लो इसी को हम BDC लिखते हैं पूरा, N2 प्लस Cl माइनस, इसका हमने रिएक्शन किया पहले HBF4 से, तो क्या देगा पहले आपको N2 प्लस BF4। ये आपको देगा पहले कंपाउंड बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट या फ्लोरोबोरेट। तो इसका हम अगले स्टेप में रिएक्शन करते हैं NaNO2 कॉपर पाउडर एंड हीट। तो आपको ये देगा इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट नाइट्रो ग्रुप प्लस आपका N2 एंड BF3 बाहर हो जाएगा, प्लस NaBF4 में, सॉरी NaBF4 रहेगा सॉल्ट फॉर्म में, N2 ग्रुप बाहर होगा, इसमें नाइट्रो ग्रुप इसको रिप्लेस कर देगा
N2 ग्रुप को, तो ये बन जाएगा हमारा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो ग्रुप बनाना डिफिकल्ट होता है, स्पेशली यहाँ हमको रिक्वायर्ड होगा रिंग के अंदर नाइट्रो ग्रुप को ला पाना, ये मुश्किल काम होता है। बट इस रिएक्शन की हेल्प से हम यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ भी हमको रिक्वायर्ड होगा रिएक्शंस में। जैसे इस तरह में क्वेश्चन लेता हूँ, कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है, कि आपको कन्वर्ट करना है सपोज नाइट्रोबेंजीन को पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन में या पैरा नाइट्रो एनिडीन में। तो इसे कैसे लेंगे इस रिएक्शन के अंदर, यहाँ पर या हम बोल सकते हैं पैरा नाइट्रो वाले दोनों, दो नाइट्रो पैरा मिलाने हैं। इसको एक बार सोचिए जरा कैसे करें कन्वर्जन को। चलिए दिमाग थोड़ा लगाइए इस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या होता है, देखो इस रिएक्शन में अब दिमाग आकर ट्राई कर लीजिए, फिर देखिए इसका सोल्यूशन। यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रो के, आप जानते हैं नाइट्रो का नेचर कैसा होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इट इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब बेंजीन रिंग को क्या कर देगा, कंगाल कर देगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पूरा खींच लेगा, तो रिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ऐसे ग्रुप क्या होते हैं जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, दैट आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन नेचर, दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इसके प्रेजेंस में अगर हम नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, NO2 प्लस कहाँ पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। हमको रिक्वायर्ड यहाँ पर पैरा पोजीशन पर, तो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो को लाना डिफिकल्ट होगा प्लेन नाइट्रोबेंजीन में। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को करने के लिए इसका पहले रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करेंगे SnHCl से, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर NH2 ग्रुप मिल गया। अब एक बार ग्रुप NH2 आ गया, अब इसका भी हम नाइट्रेशन करते हैं तो डिफिकल्ट होता है क्योंकि NH2 ग्रुप बेसिक होता है और नाइट्रेशन में जो कंडीशन होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन होती है, तो इसका हम रिएक्शन करते हैं एसिटाइलेशन का। तो क्या हम लाएंगे इस कंपाउंड के अंदर, NHCOCH3, इसका नाम होता है कंपाउंड का एसिटाइलाइड। ये न्यूट्रल होता है और ये बेसिक होता है। ये डिफरेंस है कि पहले अगर हम नाइट्रेशन करते हैं इस कंपाउंड का तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है इस केस में, मतलब एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं आपस में, एसिड और बेस की रिएक्शन, ये न्यूट्रल होते हैं। अब हम करते हैं इसका नाइट्रेशन रिएक्शन, HNO3 दोनों में कंसंट्रेटेड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बोथ आर टेकन कंसंट्रेटेड। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, मेनली पैरा पोजीशन पर, तो हमको मिलेगा पैरा प्रोडक्ट आ गया। अब ये हमारा अमाइड हो गया, इसको कर देंगे हाइड्रोलाइज, तो क्या मिलेगा आपको, वापस मिल गया NH2 ग्रुप। ध्यान रखिए अगर हम इसको सपोज पहले लिखा था NH2, अगर वो भी लाना होता है तो ऐसे करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस कंपाउंड का हमने रिएक्शन कर दिया नाइट्रेशन, क्योंकि ये कंपाउंड बेसिक होता है और यहाँ पर क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन भी हो जाता है और साथ में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है मेटा पोजीशन में, उसका भी अभी रिएक्शन बताऊंगा कैसे करता है। एनीवे ये हमारा काम हो गया यहाँ तक आने का। अब इसके बाद इसको लाना है, तो ये तो रिएक्शन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको हम चेंज करेंगे। पहला स्टेप करेंगे इसमें, इससे रिएक्शन करेंगे NaNO2 प्लस HCl, लो टेम्परेचर, स्टेप 1 तो ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। फिर हम सेकंड रिएक्शन करेंगे, ऐसे कर लीजिए चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं इस रिएक्शन में, NaNO2 कॉपर एंड हीट कर देंगे तो आपका ये आराम से चेंज होके आपका नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा पैरा पोजीशन में, मतलब NH2 ग्रुप को हम चेंज कर देंगे NO2 ग्रुप में इस तरीके से। समझ में आया? तो ये इस रिएक्शन का एग्जांपल का एप्लीकेशन था कि अगर हमको नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है किसी और पोजीशन में तो इसके थ्रू हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां पर डिफिकल्ट होगा डायरेक्टली लाना। ठीक है, ये वो हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ N2 ग्रुप बाय NO2 ग्रुप। अगला आता है रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। अगर हम रिएक्शन करते हैं कंपाउंड का N2 प्लस Cl माइनस वाटर से, जस्ट वार्म कर देंगे, बॉयल नहीं करना पड़ेगा तो भी आपका रिएक्शन आराम से होता है। प्रोडक्ट आएगा फिनॉल HCl प्लस N2 गैस। यहाँ पर कितना होगा टेम्परेचर, में टेम्परेचर exceed 283 केल्विन, रिएक्शन हैपेंस कि वाटर आपका अटैक कर जाएगा इस न्यूक्लियोफाइल, इसको रिप्लेस कर देगा और हमारा प्रोडक्ट आएगा इस रिएक्शन में फिनॉल। तो ये हमारी कॉमन रिएक्शन थी जहां पर हमने रिप्लेस किया है N2 ग्रुप को बाय डिफरेंट अदर ग्रुप्स और एटम्स। अब आते हैं रिएक्शंस जो सेकंड टाइप के होंगे,
रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें आपका N2 ग्रुप बाहर नहीं निकलता है, रिटेंशन ऑफ N2 ग्रुप और नाइट्रोजन। यहां पर क्या होता है, इन सच रिएक्शंस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर जो कॉमन रिएक्शंस शो करते हैं वो होती हैं, दे शो कॉमन रिएक्शंस, एग्जांपल ऑफ कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस। अगर हम प्लेन देखते हैं, यहाँ पर एक कपलिंग में कंडीशन होता है कि अगर इसका हम रिएक्शन करते हैं N2 प्लस Cl माइनस लिखो ना लिखो, ये हमारा कॉमन होगा इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा सपोज रिंग A है और ये रिंग B है। पूछा रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा रिएक्शन के अंदर, प्लेन बेंजीन में और प्लेन इस कंपाउंड में रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। इसमें कंडीशन होता है रिएक्शन होने के लिए, वो कंडीशन क्या है, रिंग A, इसमें कंडीशन क्या है इस कपलिंग रिएक्शन के लिए, रिंग A should have a strong electron donating group। एग्जाम्पल कॉमन है लाइक डिफरेंट, जिसका प्लस आर इफेक्ट होगा वैसे होना चाहिए। और रिंग बी में क्या होता है, रिंग बी हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इन दो कंडीशन में से कम एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होना कंपलसरी है, तभी ये रिएक्शन आगे हो पाता है, नहीं तो रिएक्शन नहीं होता है। तो कौन से ग्रुप कॉमन हो सकते हैं इसके अंदर, अगर हम लगाते हैं OH ग्रुप, अगर हम OH ग्रुप लगाते हैं इसमें तो रिएक्शन आराम से होता है। OH आपका हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये होंगे इलेक्ट्रोफाइल, वीक होते हैं बट रिएक्शन कर पाएंगे आराम से उसके बाद। तो रिएक्शन प्रोडक्ट क्या आएगा, OH N डबल बॉन्ड N प्लस, अगर आपका Cl नेगेटिव होता है HCl एकदम बाई प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इट इज वन ऑरेंज डाई। ये आपका डाइजेनियम सॉल्ट होते हैं, दे आर कॉमनली यूज्ड एज डाइज। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं, सपोज NH2 ग्रुप होता है रिंग के अंदर, NH2 भी क्या होता है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसके प्रेजेंस में भी रिएक्शन होगा। तो यहां पर क्या आएगा प्रोडक्ट में आपका H2N इसका नाम होता है आपका पैरा अमीनो एजोबेंजीन। और ये क्या बनाता है, येलो कलर डाई। ये क्या बनाएगा रिएक्शन में, येलो कलर डाई। तो आपका डाई बनते हैं, ये एक कॉमन टेस्ट होता है टू डिस्टिंग्विश एरोमेटिक अमीन फ्रॉम एलिफेटिक अमीन्स। अगर आपको क्वेश्चन दिया है एग्जाम के अंदर कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश CH3 CH2 NH2 and PH NH2, यह पूछा है, और डिस्टिंग्विश PH NH2 and PH CH2 NH2। तो इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ऐसे कंपाउंड में दोनों ही प्राइमरी मीन्स है। वी कैन नॉट यूज टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन यूजिंग कार्बाइल रिएक्शन। वी कैन नॉट यूज कार्बाइल रिएक्शन, क्यों, क्योंकि कार्बाइल में क्या होता है, दोनों ही टेस्ट देंगे। इवन अगर आप यूज करते हैं हिंसबर्ग रिएक्शन, वहां भी डिफिकल्ट होगा। तो इस केस में आप इसको यूज कर लीजिए। अगर हमारे पास दिया है PH NH2, तो इसको हम बनाएंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में, और उसके बाद हम इसका रिएक्शन करते हैं किससे, इस कंपाउंड से, तो आपका क्या देगा इसमें, येलो कलर डाई। जबकि ऐसे कंपाउंड में कपलिंग रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ये एलिफेटिक टाइप के होते हैं, इनमें कपलिंग रिएक्शन नहीं कराएंगे आप। समझ में नहीं है कि इसका हम रिएक्शन करते हैं इस कंपाउंड से, तो क्या देगा प्रोडक्ट हमारे पास, येलो कलर डाई। इसका रिएक्शन होगा, येलो डाई बन गया, इसका रिएक्शन नहीं हो पाता है, तो इसका हम डायरेक्ट रिएक्शन कर देंगे, इसका भी रिएक्शन नहीं बनेगा, इसका रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों प्राइमरी मीन्स हैं, तो उनको हम डिस्टिंक्शन के लिए इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, डाई फॉर्मेशन।
येलो कलर डाई टेस्ट। तो आपने देखा ये हमारे कुछ कॉमन रिएक्शन से इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट्स है रिएक्शंस के। तो और इससे होता क्या है कि इन द रिंग वी कैन इंट्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स। इन द रिंग वी कैन इंट्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप व्हिच आर डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारा इसके कॉमन रिएक्शंस हैं। एक समरी हम लेते हैं इसको 4 टाइप का, वो थोड़ा और देख लेते हैं। आपको यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिए हैं ऑन द डायएजो कपलिंग रिएक्शंस। देखो यहाँ पर क्या है, डायएजोनियम सॉल्ट्स दे विल एक्ट एज डायएजोनियम सॉल्ट इन द रिएक्शन एक्ट एज वीक इलेक्ट्रोफाइल्स। तो उसमें कंडीशन कहता है कि रिंग के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो रिएक्शंस आपकी आराम से हो सकती हैं। उसी के ऊपर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस। यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स एंड ट्राई फर्स्ट योरसेल्फ कि क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक बार ट्राई करो यार, क्वेश्चन लिख के ट्राई कर लिया। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट पर। देखिए पहला कंपाउंड क्या है, यहाँ पर आपका सॉल्ट है डायएजोनियम क्लोराइड, उसका पैरा पोजीशन में ग्रुप लगा हुआ है SO3-। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो रिएक्शन आराम से होगा पैरा पोजीशन पर। ध्यान रखो कपलिंग कहाँ होता है, अगर आपका सिंगल बेंजीन रिंग है तो कपलिंग कहाँ पर होता है, पैरा पोजीशन पर। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं बल्कि इलेक्ट्रोफाइल्स। अगर साइज बड़ा है इलेक्ट्रोफाइल का तो अटैक कहाँ पे करेंगे, हमेशा ट्राई करते हैं अटैक उस पोजीशन पर जहाँ पर हिंड्रेंस कम होती है, बट साथ साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो अगर कोई ग्रुप एक्टिवेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देगा, ऑर्थो और पैरा पे, रेजोनेंस की वजह से। तो ऑर्थो और पैरा में इसका कपलिंग रिएक्शन पॉसिबल होता है, बट साइज बड़ा है तो अटैक हमेशा वहाँ करेंगे यहाँ पे हिंड्रेंस भी कम हो ऑर्थो और पैरा में से। तो यहाँ पर पैरा पोजीशन खाली होगा तो अटैक कहाँ पे करते हैं, पैरा पोजीशन पर। तो प्रोडक्ट क्या है पहले रिएक्शन में O-S, अब N डबल बॉन्ड N रह जाएगा। यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग है, इस पे ग्रुप लगा हुआ है NCH3 होल ट्वाइस प्लस रिएक्शन आपको देगा बाई प्रोडक्ट में HCl। इसका नाम क्या है कंपाउंड का, ये आपका इंडिकेटर होता है यूजेस मिथाइल ऑरेंज। आपका याद होगा टाइट्रेशन से यूज किया हमने, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है। रिएक्शन है बाई प्रोडक्ट HCl। तो यहाँ पर आपका H निकलेगा बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन से, फिर यहाँ से Cl नेगेटिव निकलता है और ये आपको देगा इंडिकेटर फॉर्मेशन मिथाइल ऑरेंज। आपको याद होगा ना कि इन एसिड बेस टाइट्रेशंस हमारे दो कॉमन थे इंडिकेटर, एक था फिनोल्फथैलीन जिसको हमने प्रिपेयर किया था रिएक्शन ऑफ फिनोल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड से, और एक हमारा ये सेकंड इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, बेसिक होता है नेचर में। अब अगला आता है रिएक्शन। तो इसमें जो हमारा नेफ्थॉल का ये डेरिवेटिव है, ऑर्थो में इसका ब्लॉक कर रखा है, तो इसका हम अटैक कराएंगे इस पोजीशन पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, ऑर्थो ग्रुप है नहीं इसमें, तो अटैक आपका होगा इस पोजीशन पर। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा रिएक्शन के अंदर, ये आपको डाई देते हैं, इसका नाम इन दोनों रिएक्शन जो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट देंगे N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर आएगा आपको H प्लस आइन जब रिलीज हो गए यहाँ से वो जाएंगे इसके पास और यहाँ हो जाएगा OH ग्रुप। एक डाई होता है इसका नाम होता है पैरा रेड, पैरा रेड को रेड लिख लेते हैं, पैरा रेड। ये डाई है आपका, ये इनको बोलते हैं एजोडाइज में। ये भी अगला एग्जांपल देगा आपको एजोडाई फॉर्मेशन। ये आपको मिलेगा यहाँ से देखो दो ग्रुप है, एक O में नेगेटिव है, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी ग्रुप है, अटैक इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, ऑर्थो और पैरा में। एक ऑर्थो ब्लॉक है तो हमेशा अटैक पैरा में करना है आपको, पैरा पोजीशन ऑफ OH। O नेगेटिव है, H रिलीज होकर यहाँ पे जाएगा, H के पास बेसिक ग्रुप होता है और ये CO O नेगेटिव रह जाता है। इसका नाम होता है कंपाउंड का एलिजारिन येलो। ये हमारे दोनों इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्लास है कंपाउंड का, जिनको हम बोलते हैं एजोडाइज।
एजोडाइज में क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर हमारे ग्रुप होता है, डायएजो ग्रुप होता है स्ट्रक्चर के अंदर, इनको बोलते हैं हम एजोडाइज, इसलिए ये हमारे बन गए। अब आते हैं लास्ट रिएक्शन पर। यहाँ पे स्पेस कम है, इसको मैं मिटा देता हूँ स्पेस को, दोबारा लिखता हूँ क्वेश्चन को, लास्ट वाले पार्ट को। देखो यहाँ पर क्या है, इस लास्ट कंपाउंड में दो रिएक्शंस हैं। एक आपका रिएक्शन दिया है यहाँ पर OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। इसका एक रिएक्शन हमने लिखा है PHN2 प्लस Cl माइनस, सोल्यूशन का pH दिया है मीडियम का 10 to 11, और सेकेंड रिएक्शन में PHN2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे सोल्यूशन का pH दिया है 3 to 4 रेंज में। ये pH वैल्यू क्या बताते हैं यहाँ पर कि ये आपका pH वैल्यू 10 to 11 है, इंडिकेट करता है कि यहाँ पर क्या है, डाइल्यूट बेसिक मीडियम, वीकली बेसिक मीडियम है, और ये बताता है वीकली एसिडिक मीडियम। pH 3-4 मींस दैट इंडिकेट वीकली एसिडिक मीडियम, यहाँ पे वीकली बेसिक मीडियम। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब मैंने कहा था कि देखो कपलिंग रिएक्शन कहाँ पे करानी है इसकी ग्रुप की, पैरा पोजीशन पर। अब दोनों में क्या यहाँ पे क्या है, इस स्ट्रक्चर के अंदर पैरा पोजीशंस ब्लॉक है, OH का पैरा ब्लॉक है और NH2 का पैरा ब्लॉक्ड है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, अटैक करेंगे ऑर्थो पोजीशन में। अब दो ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप कैसे हैं, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। OH और NH2 ग्रुप दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। दोनों में प्लस R इफेक्ट होता है जो डोमिनेट करता है नेगेटिव आई के ऊपर। तो दोनों के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकते हैं ऑर्थो पोजीशंस पर। अब यहाँ पे रोल है मीडियम का, ये रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी। तो वो पहले में क्या है, डाइल्यूट बेसिक मीडियम है, तो क्या होगा डाइल्यूट बेसिक मीडियम में फिनॉल विल चेंज टू फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल विल चेंज टू फिनॉक्साइड आयन। O नेगेटिव बनने के बाद क्या होता है, O नेगेटिव अटैक कराएंगे कहाँ पे, H group changes to O negative ion and O negative is more activating compared to NH2 group। कि यहाँ पर क्या है, बेसिक मीडियम में OH आपका चेंज होगा O माइनस ग्रुप में, और O नेगेटिव कैसा है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2 के कंपैरिजन में है। तो इसलिए अटैक कराएंगे हम इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो टू OH ग्रुप बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा पहली रिएक्शन में, यहाँ पे हम अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का डाइल्यूट बेसिक मीडियम में। यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम है, तो अटैक कहाँ पे हुआ इलेक्ट्रोफाइल का, इस केस में हम अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो ऑफ NH2 ग्रुप। ऑर्थो में अटैक किया इसमें NH2 ग्रुप का, ऑर्थो ऑफ NH2, क्योंकि यहाँ पर क्या है डाइल्यूट एसिडिक मीडियम है। तो इस एसिडिक मीडियम में क्या हुआ, फिनॉल रिमेन प्रैक्टिकली अनआयनाइज्ड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, कि फिनॉल रिमेन अनआयनाइज्ड बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो फिनॉल आयनाइज होगा नहीं। अब क्या हुआ इस केस में, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में NH2 को लालच आता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो NH2 को बिकम मोर एक्टिवेटिंग, प्रोटोनेशन हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे स्ट्रांग एसिडिक मीडियम नहीं, तो प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका। तो इसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराएंगे ऑर्थो ऑफ NH2 ग्रुप। तो ये बनेगा हमारा इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट। चलो इसमें क्वेश्चन करते हैं कन्वर्जन वाला क्वेश्चन। कन्वर्जेंस के अंदर भी ये रिएक्शंस हमारी काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। डायएजेनियम सॉल्ट्स की रिएक्शंस, मान लो हमें क्वेश्चन दिया है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट इथाइल बेंजीन टू ब्रोमीन लगा दिया हमने दो मेटा पोजीशन पर इस कंपाउंड का। आपको ये क्वेश्चन करना है कन्वर्जन का, कन्वर्ट इथाइल बेंजीन टू 1 2 3 3 5 डाइब्रोमो इथाइल बेंजीन। इसे इस रिएक्शन में कैसे लाएंगे, एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को अपने आप करने का। ट्राई करने के बाद सोल्यूशन चेक करो इसका। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं यहाँ पे ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 और आयरन, तब क्या हुआ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। एक तो ब्रोमीन ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराएंगे हम ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, लेकिन हमको रिक्वायर्ड है मेटा पोजीशन पर दोनों ब्रोमीन। तो ये रिएक्शन यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे हम करते क्या है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्टली एक और तरीके से। फर्स्ट हम करेंगे इसमें रिएक्शन नाइट्रेशन का।
फॉस्फेटिक नाइट्रेशन रिएक्शन तब क्या हुआ, नाइट्रेशन के अंदर साइज बड़ा है ग्रुप का, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मेनली इन पैरा पोजीशन। ऑर्थो बनेगा बट हम सेपरेट कर लेंगे पैरा आइसोमर को, सेपरेट पैरा आइसोमर। अब इसका हम रिएक्शन करते हैं, ब्रोमिनेशन करने पे इसमें आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पैरा ब्लॉक करने से, तो इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं SnHCl के प्रेजेंस में। आयरन HCl, SnHCl तो क्या आएगा CH2CH3 और यहाँ पे आपको हो जाएगा NH2 ग्रुप। अब NH2 क्या होता है, पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये था वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम देगा, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इसके प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन रिएक्शन का, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर हमारा ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। अब देखो ये हमारा बन गया, इस ग्रुप को निकालना बाहर है, तो निकालना तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। हम रिएक्शन करेंगे पहले NaNO2 HCl लो टेम्परेचर, तो क्या बनेगा आपको यहां पर N2 प्लस Cl माइनस। अब एक स्टेप रह गया, H3PO2 से हीट कर दो तो आपका आराम से N2 की जगह पे H आ जाएगा और हमारा ये रिएक्शन अंदर प्रोडक्ट बन गया। तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन है कि इस रिएक्शन के अंदर NH2 ग्रुप को हम ऐड कर सकते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन करने के बाद, और अगर हमारा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इस ग्रुप को बाहर निकाल देंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ डाइअजोनियम सॉल्ट। आर यू क्लियर? तो ये हमारे कुछ रिएक्शंस थे इस कंपाउंड के। अब आते हैं थोड़ा और रिएक्शंस हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक बेंस की, उनको देखते हैं। बट ये हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ से आप मान सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं आपको इसका चार्ट दे रहा हूँ बना के कि कॉमन रिएक्शंस कौन सी है इस कंपाउंड की।